हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्क में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोफाइंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज डीएलएड जेबीटी की फर्स्ट ईयर की बुक, जिसका पहला लेसन है व्हाट इज लैंग्वेज, फर्स्ट, सेकंड एंड फ्रोगाइन लैंग्वेज। भाषा क्या है, पहली, दूसरी और विदेशी भाषा। व्हाट इज लैंग्वेज, बट भाषा क्या है। डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस द नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। आंसर, भाषा एक विज्ञान है। लैंग्वेज इज ए साइंस। इट्स इज ए मीन्स ऑफ वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिटी आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एंड रिलीजन्स। Language is verbal as well as non-verbal. Non-verbal language is also known as body language rather than verbal language. The verbal language is used for expressing ideas, feelings, and express language require for basic skills, listening, speaking, reading, and writing. Language की कन्वर्ड with letters, words, and formations of sentence. Language is a man-made communication. इसकी हिंदी है, भाषा एक विज्ञान है। यह विचारों, भावनाओं, अनुभवों और अनुभूतियों को व्यक्त करने या संप्रेषित करने का एक साधन है या एक मौखिक है। भाषा मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार की होती है। गैर मौखिक भाषा की शारीरिक भाषा का मौन भाषा भी कहा जाता है। व्यक्ति की अनुभूतियाँ मौखिक भाषा के बजाय शारीरिक भाषा के माध्यम से व्यक्त होती है। मौखिक भाषा का उपयोग विचारों, भावनाओं और अनुभवों का व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भाषा के लिए चार मूलभूत कौशल आवश्यक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से निर्माण से संबंधित है। भाषा मानव निर्मित संसार है। इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस लैंग्वेज वर्ड एंड द मेथड्स ऑफ कन्वेइंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। इसकी हिंदी है, शब्द और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें संयोजित करने की विधियाँ के रूप में परिभाषित करती है। 2 नंबर पॉइंट्स, स्वीट साइज। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑफ आइडियाज बाय मीन्स फॉर ऑफ विच स्पीच साउंड आर combined into word are combined into sentence and combinations of sentence give answering to ideas and thoughts। इसका हिंदी है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है जिससे माध्यम से वाक्य ध्वनि को शब्दों से संयोजित किया जाता है, शब्दों को वाक्यों से संयोजित किया जाता है और वाक्यों का संयोजन और विचारों को भावनाओं को उत्तर देता है। 3 नंबर पॉइंट्स, निकोल्स हैंस वाई लैंग्वेज इज वन ऑफ द syllable of the nations. It expresses the maternal character of the people who speak it and reflect the features of their nature springing। हिंदी है इसकी, निकोल्स हंस किसे कहते हैं। भाषा एक राष्ट्र के प्रतीकों में से एक है। यह इसे बोलने वाले लोगों के मानसिक चरित्र को व्यक्त करती है और उनके प्राकृतिक परिवेश की विशेषताओं को दर्शाती है। B.M.H. स्ट्रैंग स्वाई लैंग्वेज एक्सिस्ट्स ओनली व्हेन इट इज listened to as well as spoken primarily it is the medium of speech। B.M. स्ट्रीम कहते हैं कि भाषा संकेतों को सुस्पष्ट प्रणाली है जो मुख्य रूप से भाषण के माध्यम से होती है। जॉन डेवी साइज लैंग्वेज एक्सिस्ट्स ओनली व्हेन द listened to as well as spoken the hearer as a spoken partner। जॉन डेवी साइज कहते हैं
भाषा एक अस्तित्व तभी होता है जब उसे बोलने के साथ साथ सुनना भी जाता है। श्रोता एक अपरिहार्य भागीदार होता है। 6 नंबर पॉइंट, इन द वर्ड ऑफ एडवर्ड स्पायर। एडवर्ड स्पियर के शब्दों में लैंग्वेज इज ए पुअरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टीट्यूमेंट मेथड्स एंड कम्युनिटी आइडियल्स इमोशंस एंड डिसराइज्ड बाय means of the system of voluntary प्रोडक्ट सिंबल। इसका अर्थ है भाषा विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को स्वेच्छा से उत्पन्न प्रतीकों की एक प्रणाली के माध्यम से संप्रेषित करने के लिए विशुद्ध मानवीय और गैर सहज विधि है। 7 नंबर पॉइंट लुईज एच ग्रे says a language may be said to be any means of expressing emotions or maternal conceptions by any living believing whatsoever and of the communications them or to or relieves them from others living beginnings। लुई एच ग्रे कहते हैं भाषा को किसी भी जीवित प्रणाली द्वारा भावनात्मक या मानसिक अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए उन्हें अन्य जीवित प्राणियों तक पहुंचाने के लिए प्राप्त करने के लिए कोई साधन कहा जा सकता है। ग्रे डेफिनेट्स लैंग्वेज एज। ग्रे भाषा को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, लैंग्वेज इज ए लर्नड अर्बिट्री सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल बाय means of which human beings interact and communicate in terms for of common culture express। ग्रे भाषा को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि भाषा के प्रतीकों का एक हुई मनमानी प्रणाली है